अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तुझसे नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। दवाई का भी कोई असर नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। बीपी भी हाई है इनका, लगता है शायद ये इसी वजह से गिर गई होगी। डॉक्टर साहब, आपको जो भी करना है प्लीज जल्दी कीजिए। हमने तो कहा था ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा तो छोड़िए, आपने एक मासूम जिंदगी की जान खतरे में डाल दी। हंसनी, आंखें खोलो। दादा, हमें राजीव और कू को यहाँ आने से रोकना होगा। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि शाप का असर अभी भी। राजीव तक की गाड़ी आ गई। अरे उन्हें वहीं रोको। अब पता नहीं उसके पैर यहाँ पड़ेंगे तो इस हवेली पर और क्या आफत आएगी। दादा, दादा, ये संजीव की आवाज है ना? रुकिए, प्लीज स्टॉप। ये इतना चिल्ला क्यों रहा है और हमें रुकने के लिए क्यों कह रहा है? कू नहीं। सुनिए, यस, ये जो पेमेंट काउंटर है ये कहाँ होगा? आगे से जाकर लेफ्ट लीजिए। थैंक यू। पेमेंट काउंटर? यस सर। हाँ, वो पेशेंट का पेमेंट करना था। ओके सर। 50,000 है, ये लीजिए। राजीव चंदेल। अगर हमारी श्राप में असर है तो बहुत बुरा असर होगा, और वो इस पर भी होगा। ये तो निर्दोष है, मासूम है। देखो, इधर आओ जरा। आज के दिन हम तुम्हारे कारण ही अपनी बिटिया को जीवित और अपनी नतनी को अपनी हाथों में ले पाए। आज तुम्हारे ब्याह के दिन हम बाबा भोलेनाथ से तुम्हारे लिए वरदान मांगते हैं। हे बाबा भोलेनाथ, ये लड़की ब्याह कर जिस घर में जा रही है उस घर की ढाल बन जाए। उस घर को कोई दोष, कोई नजर, कोई श्राप न लगे। ये उस घर का नजर बट्टू बन जाए। जब तक इसके कदम उस घर की दहलीज के अंदर रहे, उस घर पर कोई भी आँच न आए। दीदी, हंसनी, तुम ठीक हो? हाँ दीदी तुम ठीक हो? हाँ? तुम बोलो ना दीदी। हाँ, क्या हुआ? बोलो ना। तुम ठीक हो ना? हम ठीक हैं।
दीदी ठीक लग रहा है अभी? कुछ बोलो ना। हाँ संजीव, बेटा ये कौन है? बुआ, कुहू भाभी, राजीव दादा की पत्नी। मदद मांगी मदद हमने। दिखाई नहीं देता लेकिन अपने घर का रास्ता अच्छे से मालूम है हमें। पार्किंग से 3 कदम पर तुलसी का पौधा, 7 कदम पर सीढ़ियां, 3 सीढ़ी और फिर घर का दरवाजा। बाईं तरफ गार्डन है और जिस तरफ तुम खड़े हो उसके पीछे फाउंटेन। देख लो। प्रभादी, ये दोनों बहनें हैं, सगी सहोदरी। मतलब कटोरी तश्तरी सब एक ही घर से? बाकी का तमाशा है जीजा जी? छोटा बेटा को हीरा, बड़ा बेटा को कोयला? लग ही नहीं रही है कि आपस में बहनें हैं दोनों। दिन रात का अंतर है नहीं? एक हूर और दूसरी इतनी दूर। देखेगा भी कौन? पति तो अंधा ही है ना इसका। पर हम तो नहीं है ना। सोसाइटी देखेगी तो क्या कहेगी? और बड़े पापा क्या देख के ब्याह दिया अपने राजीव दा को इससे? जानवी चुप करो। अभी 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 ठीक लग रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। ये ड्रामा करना बंद करो और वहां जाकर खड़ी हो जाओ। हमरा दम घुट रहा है। भाभी हमसे तो मिल लीजिए। हम भूमिका, राजीव दादा की छोटी बहन। हे भोलेनाथ, हम तो भूल ही गए थे। हम कुहू, हंसनी दीदी के छोटे बहन। वो का है ना कि हमारी हंसनी दीदी ना बहुत कोमल, बहुत नाजुक है। उनको ऐसे देख के ना हम एकदम अकबका गए थे। हम सब कुछ भूल भाल के ना उनको ही देखने लगे। लेकिन हम आगे से ऐसा नहीं होगा, हम ध्यान रखेंगे। हम पे विश्वास कीजिए, आगे से ऐसा कोई गलती नहीं होगा। हम किसी को दुखी नहीं करेंगे, सबका ख्याल रखेंगे। सो क्यूट। अरे रुको रुको, पहले द्वार लगाई कर लो ना बेटा। प्रभा दीदी ने कहा ना पहले द्वार लगाई, पैरों में तो पड़े ही रहना है। पहले लक्ष्मी द्वार लगेगी फिर बहू अंदर आएगी। मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो चलो जल्दी रस्में पूरी करो, चलो। हुआ अभी जो हंसनी के साथ हुआ उसके बाद भी आप लोग? अरे औरतों के काम में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो तुम? क्या जानते हो तुम इसके बारे में? जानते हो कुछ नहीं ना? फिर करने दो ना जिनका काम है। ये आप करिए। अवधेश, तुम जरा राजीव का ध्यान रखो। जी हुकुम। भूमि बेटा तुम कुहू के साथ और जानवी तुम हंसनी के साथ। इस बार कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बाबा, अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है, फिर ये रस्म आप समझते क्यों नहीं कि दोनों बहुओं की जान खतरे में? अरे कहा ना तुमसे, एक बार समझ में नहीं आती बात? हाँ वो एक्सीडेंट था, कोई शराब नहीं है। शराब होता तो हंसनी जिंदा नहीं रहती तुम्हारी स्वर्गीय माँ की तरह।